एक है तो सेफ है। पाकिस्तान को अब समझाने का वक्त खत्म हो चुका है कि ये वक्त जवाब देने का है, ये वक्त सोचने का नहीं है। वरना याद रखिए, हर 6 महीने, हर 2 महीने के बाद ये आती हैं। भारत और पाकिस्तान में सीज फायर को लेकर के एक अलग ही खेल चल रहा है। हालांकि सीज फायर जब से हुआ है, पाकिस्तान में जश्न मना रहे जा रहे लोग, पूरे पाकिस्तान अवाम खुश है। लेकिन इंडिया में एक अलग तरह का माहौल क्रिएट हो रहा है। कई लोग मोदी को गलत ठहरा रहे हैं, कई लोग इस बात के लेकर करके तैयार नहीं हो रहे कि अचानक ऐसा क्या हो गया, अचानक सीज फायर की क्या नौबत पड़ी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि युद्ध ही इलाज होगा, ऐसे आतंकवादियों का इलाज ही युद्ध है, और यह तब तक चलेगा जब तक हम आतंकवाद को खात्मा न कर दें। क्या आतंकवाद सही में खात्मा हो गया है? इवन हमारे फॉरेन सेक्रेटरी, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस बात को कहते हैं कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देंगे। लेकिन ये सब सारी चीज़ें हो रही थी और हम युद्ध भी जीत रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल ऑपरेशंस हो रहा था और हम युद्ध के अंतिम पड़ाव पर थे और हम जीत रहे थे। लेकिन अचानक से आ जाता है, यूएस बीच में एंट्री लेता है और डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आता है कि अब सीज फायर कर दीजिए, और उसके बाद पाकिस्तान को $1 बिलियन का सपोर्ट भी मिल जाता है। ऐसी स्थिति में जश्न कौन मनाएगा? ऐसी स्थिति में तो जश्न पाकिस्तान ही मनाएगा। लेकिन क्या यह सीज फायर को लेकर के भारत में इस तरह से कुछ किया गया है या कोई और बड़ी घटनाओं का अंजाम देने की साजिश की जा रही है, या एक बड़ा युद्ध से पहले एक अजीब सी शांति, ऐसा माहौल हो सकता है? बहुत कुछ अब अटकलें लगाए जा रहे हैं और बहुत कुछ लोग धीरे धीरे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं और भारत ऐसे क्वेश्चनों में घिर चुका है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, अभी इस पे पूर्ण विराम नहीं लगा है। अब मामला यह निकल के आ रही है कि क्या ऐसा क्या हो गया, क्योंकि पाकिस्तान के 11 हवाई अड्डे को उड़ा दिए, पाकिस्तान के करीब करीब ऐसे ऐसे कई सारे इलाकों को निशानाबूद कर दिए गए, और अंत तक यहाँ आ गया है मामला कि भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर अड्डों तक भी ढूंढ लिया और वहाँ तक भी अपनी मिसाइल दागने के लिए तैयार बैठा था। यानी पूरी उनकी न्यूक्लियर तबाह हो जाएगी। हालांकि डर यही रहा था कि न्यूक्लियर वार होंगे, लेकिन न्यूक्लियर वार से पहले भारत ने उसका भी तोड़ ढूंढ लिया था। तुम न्यूक्लियर वार कैसे करोगे जब तुम्हारे पास हथियार रहेंगे तब ना, और सारे देश को तबाह करने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार बैठा था। इसकी खबर कहीं ना कहीं पाकिस्तान को तो पल पल की लग रही होगी, और शहबाज शरीफ कहीं ना कहीं डर गए थे और लगा कि अब सब कुछ खेला ख़त्म होने वाला है, अब पाकिस्तान बर्बाद की कगारी पर है। और शायद इसीलिए बलूचिस्तान में भारत के तिरंगे लहरा रहे थे। सब कुछ ऑन एंड ऑन मोड पे था, सब कुछ निशानाबूद की कगार पे था, और अचानक से डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री और सब कुछ मामला स्थिर हो जाता है, शांत सा हो जाता है। एस जयशंकर की आवाज़ चेंज हो जाती है, उनकी ट्वीट का अंदाज चेंज हो जाता है। उमर अब्दुल्ला जो कहते थे कि अब युद्ध होगा, अब युद्ध ही एक रही रास्ता है और पाकिस्तान को सबक सिखाना होगा। हालांकि भारत के कई सारे मुसलमान भी ये कह रहे थे कि इस बार पाकिस्तान जान जाएगा कि पंगा किससे लिया है। जैसे भी हो, पाकिस्तान को अगर कमजोर करने के लिए उनकी मईशत को, उनके इकोनॉमी को कमजोर किया जाता है तो बराबर किया जाना चाहिए। यानी तमाम भारत के तरफ से यही आक्रोश हो रहा था कि इस बार मिटा दो कलंक को जो इतने सालों से चल रहा है। फिर यह युद्ध विराम क्यों, फिर यह सीज फायर क्यों? क्या था डर, किस तरह का प्रेशर था, क्या ऐसा होने वाला है? बहुत कुछ अंदरूनी मामला है। लेकिन इस सीज फायर को लेकर करके जिस तरह से बातें रखी गई है, यह भारत के प्रधानमंत्री ने 48 घंटों के लिए यह मानने को तैयार किए गए। 48 और 72 घंटों की बात की गई थी।
जिसमें 72 घंटों में यह सीज फायर को हम मानेंगे और उस दौरान किसी भी तरह का उल्लंघन हुआ, अगर पाक गोली चलाएगा तो हम गोला चलाएंगे। और भारत के जवानों ने यह क्लियर कर दिया था। लेकिन महज 2 से 4 घंटे के अंदर उधर से गोलाबारी शुरू हो गए और इधर से भी जवाबी कार्रवाई हो गया। यानी ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और इसी को लेकर के बलूचिस्तान में अभी भी वो भी लड़ाई जारी है और वहाँ पर भारत के तिरंगे लहरा रहे हैं और वहाँ पर भी पाकिस्तानियों को निशानाबूद करने के लिए पूरी तरह से बलूचिस्तान तैयार है और वो भी चाहता है और पूरी तरह से पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करने के लिए बलूचिस्तान अकेला काफ़ी है। और भारत को जिस तरह से सपोर्ट मिल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से एक्टिवेटेड है, इसको लेकर के तमाम चीज़ें चल रही है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, ऐसा वायुसेना का भी पूरी तरह से क्लियर कट मैसेज आ चुका है। जब तक हम आतंकवाद को जड़ से ना मिटा दें तब तक ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। लेकिन सीज फायर को लेकर के ये सब सारी चीज़ें रुकी गई है। लेकिन जिस तरह से सीज फायर का वायलेशंस हुआ है उसमें कुछ और बातें हैं। हालांकि जिस तरह से लोग मोदी को गलत ठहरा रहे हैं, मोदी को उम्मीद कर रहे हैं कि मोदी कुछ बोल नहीं रहे, मोदी कुछ ट्वीट नहीं कर रहे, आखिर क्या मामला है, या ऑपरेशन सिंदूर अब ख़त्म हो गया है। लेकिन मोदी ने कुछ शर्तें रखी थी डोनाल्ड ट्रंप के सामने कि 36 घंटे तो हम मानेंगे, लेकिन हमारी शर्त है हम उसी दिन बातचीत करेंगे जब जो पीओके के इलाका है, जो कश्मीर का कुछ हिस्सा है, कश्मीर का हिस्सा जो पाकिस्तान ने अपने कब्जे कर लिया है, उसको फ्री करना होगा, तभी हम मानेंगे। और एक दूसरी शर्त है जल संधि को लेकर के, जो सिंधु जल संधि है उस पर अभी रोक लगा रहेगा। ऐसी 2 चीज़ों को लेकर के पूरी तरह से भारत अड़ा हुआ है और शायद इसी वजह से युद्ध अभी जारी है और युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और पीओ का जो ऑक्युपाइड एरिया है वो चाहता है, इवन मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप भी चाहता है कि यह मामला अभी फंसा रहे, क्योंकि यही एक मामला है जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना रहेगा और यह कब तक सुलझेगा ये भी क्लियरिटी नहीं आ रही है। लेकिन इंडिया की तरफ से ये क्लियर हो चुका है कि हम बातचीत तभी करेंगे जब पीओके फ्री हो जाएगा। यानी हम लड़ाई ही नहीं कर रहे हैं, हम तो आतंकवाद को हटाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी लड़ाई इसी में है। हालांकि न्यूक्लियर पावर में इंडिया बहुत मजबूत है, जब चाहे जिस समय चाहे तो पूरी तरह से पाकिस्तान को ख़त्म कर सकती हैं। लेकिन इंडिया के पास भी एक एलिगेशंस है। इंडिया जब न्यूक्लियर पावर्स डेवलप कर रहा था, बना रहा था, तो उन्होंने एक कंडीशन रखी थी, क्योंकि कई सारे जो टॉप 5 कंट्री है, वीटो पावर है, उन्होंने रोक लगाया था। तब इंडिया की तरफ से एक फरमान जारी हुआ था कि उन्होंने इंडिया की तरफ से यही बोला गया था कि हम न्यूक्लियर वार का इस्तेमाल तब करेंगे जब ओपोनेंट करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। अगर उधर से कुछ होता है तो फिर यहाँ से एक मिसाइल भरी पड़ी है, सब कुछ निशानाबूद कर देंगे और सब कुछ रडार पर सेट करके रखा गया था। लेकिन अभी मामला अब ऐसा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के अटक गया है और यही सब मामले को लेकर के अब कहानियां बनना शुरू हो चुकी है। क्या अब भी पीओके जो एरिया है, जो कश्मीर का जो हिस्सा है, जो पाकिस्तान के हाथों चला गया है, क्या इंडिया फ्री करा पाएगा? क्या ऑपरेशन सिंदूर उस पाक ऑक्युपाइड एरिया को, पीओके एरिया को फ्री कर पाएगा, या पूरी तरह से कश्मीर को स्वतंत्र बना देगा? या हमारा जो कश्मीर है हमेशा यह दबे रहता है, या कश्मीर के लोग डरे रहते हैं, या घुसपैठी का आना जाना जिस वजह से रहता है वो क्लियर हो जाएगा? क्या ऑपरेशन सिंदूर उस तमाम कश्मीरियों को इंसाफ दे पाएगा? सारा क्वेश्चन, सारा बागडोर इसी पर लगा है और शायद नरेंद्र मोदी की ये चाल कितना सक्सेसफुल हो पाती है यह तो वक्त ही बताएगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इस बात को क्लियर कट बता चुके हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का यह मसला सालों लग सकता है, 1000 साल लगता है, पता नहीं है कब सुलझेगा। लेकिन इंडिया का स्टैंड कब तक जारी रहेगा? क्या इसी की वजह से ऑपरेशन सिंदूर एक्टिवेटेड रहेगा?
बहुत कुछ मामला निकल के आ रही है, बहुत कुछ होने वाला है। सीज फायर एक बहाना है, असली में पीओके हथियाना है और भारत का यही जज्बा अभी जिंदा है। हालांकि बहुत सारे न्यूज़ चैनल, मीडिया चैनल इस तमाम खबरों को लेकर करके यही सवाल प्रकट कर रहे हैं कि सीज फायर क्यों, आखिर अमेरिका चाहती क्या है, आखिर अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट क्यों किया। ऐसी स्थितियां में अब मानसिकता और भी चरमरा रही है और भारत के लोग युद्ध के लिए बेचैन हैं। भारत के हर कोने से, भारत के हर जिले से, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई क्यों ना हो, हर कोई चाहता है कि इस बार आतंकवाद को मिटाना होगा और यह मौका बार बार नहीं मिलता है और यह मौका मिला है तो ज़रूर से ज़रूर उसे पूरी तरह से निभाया जाए, नहीं तो फिर यह मौका नहीं मिलने वाला है। हालांकि क्या कुछ होने वाला है, कई लोग तो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर ठप हो चुका है, युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन रियल मायने में ऑपरेशन सिंदूर एक्टिवेटेड है, चालू है और आतंकवाद को जब तक नींद की गोली से दे करके ना सुला दे तब तक यह ऑपरेशन रुकने वाला नहीं है। फिलहाल इस वीडियोज़ में इतना ही। नेक्स्ट वीडियोज़ में हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें।